ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में आप ऐसे नॉलेज को जानोगे जिससे आपका ब्रेन यानी दिमाग काफ़ी हद तक तेज हो जाएगा और ये वीडियो आपके ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी और सबसे काम की वीडियो होगी। अगर आप अपने ब्रेन का पावर बढ़ाना चाहते हो तो ये आपके ज़िंदगी की हर एक फील्ड में काम देगी, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे कोई जॉब करना हो या बिजनेस करना हो। आपके स्कूल व कॉलेज में जो भी चीजें पढ़ाई व सिखाई जाती हैं, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका ब्रेन उन सभी चीजों को आसानी से समझ सकता है और आपका ब्रेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप कुछ भी अपने दिमाग में सेव करके रख सकते हो। आपका दिमाग कभी इन चीजों को भूलेगा नहीं। पूरी वीडियो एक बार देख लेना। पूरी वीडियो देखने के बाद अंत में आपको ऐसी जादुई और यूनिक नॉलेज मिलेगी जो आपके दिमाग के न्यूरॉन को पूरी तरह एक्टिव कर देगी। आप हमेशा से ये सोचते रहते हो हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा फोकस, हमारे दिमाग का बैलेंस और हमारे दिमाग के अंदर के न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत हो। तो लो, अभी आप जो नॉलेज जानने वाले हो इसको हर एक जीनियस और सफल इंसान रोज करता है। वो जीनियस है इसलिए रोज करता है, ये बात बिल्कुल गलत है। वो रोज इन कामों को करता है इसीलिए वो जीनियस है। यानी आप भी एक जीनियस हो और बुद्धिमान व्यक्ति हो। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। नंबर 1, उल्टे हाथों से ब्रश करो ताकि नए न्यूरॉन्स बने। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है और बहुत सारी स्टडी में ये पाया गया। आपके मन में आ रहा होगा उल्टे हाथों से ब्रश करने से दिमाग को क्या फ़ायदा होगा। तो सच ये है कि जब आप कोई नया काम करते हो, कोई नया काम, तब आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स कनेक्शन बनते हैं। रोज़ तो आप दाएं हाथ से ब्रश करते हो, पर अचानक से आप बाएं हाथ से ब्रश करोगे तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और न्यूरॉन कनेक्शन मजबूत होने लगते हैं। और सिर्फ नए नए न्यूरॉन कनेक्शन ही नहीं बनते पर एक्चुअल में नए नए सेल्स का जन्म होगा जिससे आपके दिमाग में एक गजब का प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप सामान्य हाथों से ब्रश करने के बदले दूसरे हाथों से ब्रश करोगे, मतलब आप दाएं हाथ यानी राइट हाथ से ब्रश करते हो, तब आप बाएं हाथों से ब्रश करो। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तब आप नोटिस करना कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ब्रश को हिलाने के बदले अपने मुंह को ही हिलाने लग जाओगे, पर तब भी इसे करते रहना और हाथों को हिलाने की कोशिश करना। रिसर्च ये बताती है रोज़ तो आप अपने उसी हाथों से ब्रश करते हो जिससे आप डेली करते हो, इसीलिए आपके ब्रेन का वही पार्ट रोज़ ऑन होता है। पर जब आप उल्टे हाथों से ब्रश करोगे तब आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव हो जाएगा जो सामान्य तौर पर नहीं होता, इसीलिए आपका दिमाग और सक्रिय होने लगता है और यहीं पर जादू शुरू होता है। और क्योंकि आप सामान्य से अलग दूसरे हाथों से ब्रश कर रहे हो, इसीलिए ये आपकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति को बढ़ाएगा। नंबर 2, डायरी लिखो यानी अपने ज़िंदगी को लिखो। इतिहास के जितने बड़े बड़े जीनियस हैं जैसे लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सभी अपने लाइफ के जर्नल को मेंटेन रखते थे यानी अपनी ज़िंदगी को लिखा करते थे। और फिर से मैं यही कहूँगा, वो जीनियस थे इसीलिए वो करते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। वो इन सभी छोटी छोटी आदतों को मेंटेन करते थे इसीलिए वो जीनियस बन गए। दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हैं सब में ये कॉमन पाया गया, रोज़ डायरी लिखना। आप चाहो तो असल डायरी में लिख सकते हो, नहीं तो आप मोबाइल के अंदर आप नोट्स में लिख सकते हो। रियल लाइफ में नहीं लिखना चाहते तो मोबाइल में लिख लो। कोई आपके पर्सनल बातों को नहीं पढ़ पाएगा बिना आपके पासवर्ड के। पूरे दिन भर में क्या हुआ उसको एक बार सोने से पहले एक बार जरूर दोहराओ, याद करो। पर आजकल के इस दुनिया में लोगों को ये भी नहीं याद रहता आज मैंने सुबह क्या खाया क्या पिया। कोई याद करने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि आपके दिमाग और मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को कितना बढ़ा सकता है। अगर आप रात में सोने से पहले अपने लाइफ के बारे में लिखोगे कि आपके साथ क्या हुआ, आज दिन भर कैसा फील किया, तो असल में आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। जब आप सुबह से क्या हुआ ये सोचोगे तो आपके मेमोरी को ये इफेक्ट करता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये मेमोरी तेज करने का खास तरीका है।
इसीलिए आप जिंदगी की घटनाओं को नोट्स में लिखने का ट्राई कर सकते हो ताकि रोज आपके मेमोरी की एक्सरसाइज हो सके। नंबर 3, किसी भी चीज को कल पे मत टालो, यानी कल करूंगा मत कहो। दुनिया के जितने कम बुद्धि वाले इंसान हैं सब में ये कॉमन पाया गया। वो कोई भी काम कल पे टाल देते हैं, मतलब कोई भी काम कल करूंगा, कोई भी काम शुरू करना होगा तो कहेंगे कल करूंगा। ये कल में जीने वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का कम प्रतिशत यूज करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके दिमाग की शक्तियों पर से ताला खुले, शक्तियां अनलॉक हो और आप असीम शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओ, तो आप कल करूंगा वाली आदत को छोड़ो। आप सोच रहे होंगे कैसे करूं, कोई आसान तरीका है? आप किसी भी काम को कल करूंगा इसलिए बोलते हो क्योंकि आप सोचते हो कि इतना बड़ा काम है, चलो कल करूंगा। उसे आप बोझ की तरह लेते हो। अगर कोई भी काम आपको बड़ा लगता है या आपके लिए वो काम बड़ा है तो आप उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट दो। जब आप किसी भी काम को छोटे छोटे भागों में बांट के करोगे तब ये आपके दिमाग को आसान लगेगा। इसीलिए कल करूँगा दिमाग में आएगा ही नहीं। जैसे मान लो आपको पूरी सिलेबस पढ़नी है तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए आपका दिमाग कहेगा छोड़ कल से पढ़ूंगा, और ऐसा ही होता है और आप पढ़ भी नहीं पाते। इसीलिए पूरी सिलेबस को एक पूरी सिलेबस के नज़र से देखने के बदले एक चैप्टर को देखो। जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप बाकी चैप्टर को भूल जाओ, एकदम से भूल जाओ जैसे कि वो है ही नहीं। एक चैप्टर है और कुछ नहीं। इससे आपको ये काम आसान लगेगा। अगर आप एक चैप्टर को पढ़ने के बदले बाकी चैप्टर को ध्यान दोगे कि अरे यार अभी तो इतना पढ़ना है, तो बस दिमाग बोलने लगेगा छोड़ बेटा कल पढ़ना। तो बात वही है, एक चीज पर फोकस करो। अगर आप एक काम कर रहे हो तो बाकियों को भूल जाओ। अगर कल करूँगा को छोड़ना चाहते हो तो आपको दूसरा काम जो करना होगा वो है वजह ढूंढो। आप ये काम किस लिए कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए? आप जिस भी काम को करते हो या करोगे उससे आपको क्या फ़ायदा होगा उसे देखो, तो आपको उस काम को करने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। इसीलिए कोई भी काम को करते वक्त हमेशा उसके फायदे के बारे में सोचते रहो ताकि आपको उस काम को करने में मन लगे। तो काम को भागों में तोड़कर एक भाग पे फोकस करो और उससे क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में सोचो। इन्हीं 2 पॉइंट से आप कल करूँगा से बच जाओगे। नंबर 4, प्रेजेंट मूवमेंट। आपको पता ही होगा टेंशन, स्ट्रेस और तनाव जैसी चीज़ें आपके दिमाग के लिए कितनी खराब चीज़ हैं। ये टेंशन एक्चुअली में आपके ब्रेन के लिए एक जहर का काम करता है। टेंशन का सबसे मेन कारण है बीते हुए समय की चीज़ों को सोचकर दुखी होना, यानी जो हो गया है उसको सोचकर रोते रहना या फ्यूचर में कुछ हो न जाए उसकी टेंशन लेना। कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये दोनों ही फ्यूचर और पास्ट यानी बीते हुए समय या आने वाले समय के बारे में सोचकर दुखी होने से ये आपके दिमाग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और आपके दिमाग को फुल पावर से काम करने नहीं देता। दिमाग फुल पावर में काम एक ही समय में करता है जब आप प्रेजेंट मूवमेंट में होते हो, पर असल शक्ति मिलती है वर्तमान काल में। दिमाग की पूरी शक्ति वर्तमान काल में ही मिलती है। आपका फोकस तभी सबसे ज़्यादा होता है जब आप काम को महत्व वैल्यू देते हो। आप एक समय में एक ही काम को करो ताकि अपने दिमाग का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सको और दिमाग की पूरी शक्तियों को अनलॉक कर सको, उसका ताला तोड़ सको। ये सारे टिप्स आपके दिमाग को तेज करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और शेयर भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।